हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और आज की व्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो वक्त हो रहा है इस वक्त 10 बजे का और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि नाश्ता में आज मैंने दलिया बना दिया था और थोड़ा सा दलिया बच्चों के लिए बनाया था क्योंकि बच्चों की थी आज छुट्टी। तो गाइज़, हमारे यहाँ पर वैसे तो मेरे बच्चों की स्कूल अभी लगे हुए हैं, अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं और 15 से छुट्टियाँ हैं, लेकिन हिमाचल में लगभग 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, तो इसकी वजह से जो स्कूल खुले हुए थे उन पर भी छुट्टी दे दी गई है और बच्चे फ़िलहाल घर पर हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी नाइट शिफ्ट में, वो भी बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। सो गाइस, हिमाचल में बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बरसात से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कहीं बहुत जगह में लैंडस्लाइड हो गया है, बहुत सारे जो पुल है वो टूट गए हैं। तो मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, तो बस मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आप लोग को बहुत ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए, वरना घर पर ही रहिए, क्योंकि अभी हालात बिल्कुल भी नहीं है हिमाचल में कहीं घूमने की या फिर कहीं जाने के। तो बस मैं भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और फ़िलहाल खाने में बना रही हूँ आज मलका की दाल, चावल, रोटी, चटनी और एक और रेसिपी है जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, कि जो इस सीज़न में चलता है। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता होगा उनके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पतोड़ की रेसिपी। उसे कुछ लोग गिच्चा भी कहते हैं, जो अरबी के पत्तों का बनता है। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन काट लिए हैं और अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो खटास के लिए हमने कच्चे आम के टुकड़े भी कर लिए हैं और अब हम इनको मिक्सी में पीसकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया है बेसन और बेसन में सबसे पहले हमने डाल दी है मिर्च और नमक और इसमें डाल देंगे हमें हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। और हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है लगभग आधा किलो, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं काफ़ी मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा ही बनाएंगे क्योंकि हमारे घर में जो है वो अरबी के पत्ते नहीं हैं, तो हमने कहीं से मंगवाए हैं और बार बार तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है लाने के लिए, तो हमने थोड़े ज़्यादा सही बना लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं लगभग आधा किलो बेसन का यूज़ और सारा हमने मसाला डाल दिया है। मसाला डालने के बाद ना हम इसको और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। वो पेस्ट ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, तो उसको हम सिमिलर सा बना लेंगे। तो मिक्सी में भी हमने ग्राइंड कर लिया है लहसुन, प्याज और आम का पेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं बेसन का पेस्ट तैयार। और गाइज़, यहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं मेरी सासू माँ मेरी हेल्प करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो मैक्सिमम वही बनाते हैं, हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा सा साथ में साथ देते हैं, क्योंकि उनके हाथ का जो टेस्ट है ना वो मेरे हाथ का भी नहीं है, तो फिर इसलिए वो साथ में बना रहे हैं, हम दोनों सास बहू मिलकर बना रहे हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इतना हो कि वो पत्तों पर लग जाए। तो यहाँ पर हमने अरबी के जो पत्ते हैं वो अच्छे से वॉश करके रख लिए थे। तो इस तरह से हम पत्तों पे लगाते हैं, पहले नीचे एक पत्ते पे लगाते हैं, उल्टे पत्ते पे। गाइज़, हमेशा याद रखना कि हमने उल्टे पत्ते पे ही लगाना है, हम सीधे पत्ते पे नहीं लगाएंगे। पत्ता लेंगे, उसको उल्टा कर लेंगे, उसकी बीच की जो डंडी होती है उसका भी वीडियो मैं बनाना भूल गई, और उसकी जो बीच की डंडी होती है बिल्कुल ऊपर कोने में, और उसको हम निकाल देंगे क्योंकि वो हार्ड होता है और वो अच्छे से पकता भी नहीं है, तो इसलिए हम उसको निकाल देंगे। और उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे इस तरह से करके पत्तों पर ये सारा बेसन जो होता है, हमारा जो सारा पेस्ट होता है, हम इस पर धीरे धीरे लगा लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि एक पत्ते के ऊपर एक और एक पत्ते के ऊपर एक ऐसा रख रख के हम इस पर पूरा बेसन लगाएंगे। एंड देन जैसे जैसे हमको लगता है कि अब थोड़ा सा इसकी मोटाई हो गई है, क्योंकि जो रोल है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा मोटा करेंगे तो अंदर वाले जो पत्ते हैं वो अच्छे से पकेंगे नहीं, तो इसलिए जो अगर बड़े पत्ते होते हैं 3 से 4 बहुत हैं, और अगर छोटे पत्ते होते हैं तो 5 से 6 बहुत होते हैं। तो उन सबको हम लोग रोल करके अच्छे से फिर रख देंगे। तो इसी तरह से हम रोल करेंगे और सबको इकट्ठा करके रख देंगे। 4-5 जो बंडल हम ऐसे तैयार करेंगे। देन उसके बाद हम इसको भाप देने का जो प्रोसेस है वो बताएंगे आप लोगों को, कि आप किस तरह से इसको भाप दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुकर ले लिया है और कुकर में डाल दिया है तेल। वैसे तो इसका प्रोसेस बहुत होता है, लेकिन मुझे मेरी सासू माँ का ये वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा पसंद है, कि कोई लोग उसको मोमो के बर्तन में स्टीम दे देते हैं, कोई वैसे ही किसी जाली वाले बर्तन में स्टीम देते हैं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ स्टीम में ही पकाना होता है। लेकिन मुझे जो ये वाला आइडिया होता है कि मेरी सासू माँ ना एक कुकर में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और उसमें जितने भी हमने रोल किए हुए होते हैं गिच्चे, वो सारे डाल देते हैं उसमें, और उसमें मतलब पानी वानी कुछ नहीं डालना है, और उसको ना वो धीमी आंच में, बिल्कुल सिम आंच में कम से कम 15 से 20 मिनट रख देते हैं, तो वो भाप में बहुत अच्छे से बन जाता है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये गिच्चे हैं यानी जो पतोड़ हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैंने इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ठंडे होने ज़रूरत होते हैं। मैं उस टाइम जब इसको कुकर से निकाला ना, तो मम्मी ने निकाल दिया था, इस वजह से वो वीडियो नहीं बन पाई। तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। देन उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको करेंगे फ्राई। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गिच्चे हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और अब हम इसको किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। तो कोई कोई लोग तो इसको प्याज टमाटर के साथ छौंक के बनाते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे पसंद आता है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और ये यकीन मानिए आप, इतना टेस्टी होता है ना, इतना डिलीशियस होता है। चाहे आप इसको स्नैक्स के तौर पर खा लो या फुल्कों के साथ, परांठे के साथ खा लो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। तो लंच बनकर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ना आज फ्रेंड्स लाइट नहीं थी, क्योंकि बारिश थी बहुत ज़्यादा, मैंने बताया आप लोग को। तो उस वजह से लाइट भी नहीं थी और टीवी नहीं चलना था, और मेरा जो फ़ोन था उसमें बैटरी कम थी, और वैसे भी मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही थी तो फ़ोन भी बिज़ी था। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज सब लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं, वरना तो लाइट होती है तो बच्चे बैठ जाते हैं टीवी के आगे और हस्बैंड बैठ जाते हैं अपने फ़ोन के आगे, और लास्ट में मैं सबसे लास्ट में खाना खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाया, तो हम सब बैठकर एक साथ खाना खा लेते हैं। तो बस सामने चटाई बिछाई और सब कुछ खाना मैं बाहर लेके आ रही हूँ। तो कम से कम लाइट के बहाने ही सही, बारिश के बहाने ही सही, हम लोग साथ में बैठ के खाने तो खा रहे हैं, वरना तो साथ में खाना बहुत कम हो पाता है, और मेरा तो वैसे भी सबसे लास्ट में ही हो पाता है। बट आज सबके साथ बैठकर खा रहे हैं तो आई थिंक बस बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मोमेंट है ना फ्रेंड्स, ये आजकल ना बहुत लुप्त होती जा रही है। मेरे को लगता है कि ये साथ में बैठकर खाना खाना ना बहुत सही रहता है, कि थोड़ा टाइम जो होता है हम लोग को फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि फैमिली भी एक दूसरे के साथ बैठें, वरना सब बिज़ी होते हैं, हम खुद बिज़ी होते हैं, और बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर अगर एक साथ खाना खाएंगे तो उससे बहुत अच्छा अपने बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तो बस अब खाना खाते हैं बैठकर, और खाने में था आज दाल चावल पापड़ गिच्चे चटनी और एक और चीज़ था दही हाँ, ये सारी चीज़ें आज लंच में थी। तो फटाफट से फिर लंच कर रहे हैं यहाँ पर अभी आराम से रिलैक्स होकर। तो जी खाना वाना खाने के बाद तो उसके बाद आती है बर्तन धोने की बारी। तो हम जो लेडीज़ का काम है वो कभी ख़त्म तो होता नहीं है, खाना बनाओ बर्तन धो कपड़े धो, तो बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। और आज ना फ्रेंड से इतनी दिक्कत हो रही थी ना पानी को लेके, कि बाहर इतना पानी था कि चारों तरफ पानी ही पानी था, और लेकिन अंदर घर के अंदर पानी नहीं था। तो जी हाँ, पहाड़ों में ऐसे ही होता है कि जब बारिश वगैरह आती है तो बाहर तो बारिश इतनी ज़्यादा आती है, लेकिन उसकी वजह से पाइपलाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, पाइपलाइन टूट जाती है और पेड़ वगैरह गिरने से तारें टूट जाती है। तो इससे ऐसा होता है कि आपका जो लाइट है ना, तो लाइट रहती है ना पानी रहता है। तो 2 दिन से पानी नहीं आया है, तो टंकी में पानी नहीं था, और अभी तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और तो थैंक गॉड मैंने सुबह के टाइम से एक पतीला भर के रख लिया था, तो उससे मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि फिर जूठे बर्तन पड़े हुए ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं धो रही हूँ। और मेरी मम्मी ने ना मुझे हर माहौल में एडजस्ट करना सिखाया है, और मैं सीख भी जाती हूँ। मतलब मैं वैसा भी माहौल होता है ना, कम ज़्यादा किसी में भी एडजस्ट कर लेती हूँ, तो मुझको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बस मैं थोड़े थोड़े पानी को एडजस्ट करके यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर गैस वास साफ़ करूँगी। हेलो एवरीवन, सो हमारा लंच वंच हो चुका है, और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ दलिया बनाया था थोड़ा सा बच्चों के लिए। देन उसके बाद हमारा लंच टाइम से हो गया था आज, क्योंकि बारिश थी तो फिर ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं, टाइम पास करना मुश्किल जाता है। और मौसम इतना अच्छा था कि कहीं और अच्छा बोले या बुरा बोले, जो भी बोले, क्योंकि बाहर कहीं हम निकल नहीं सकते, और लाइट नहीं है तो टीवी भी नहीं देखेंगे, और लाइट नहीं है तो फ़ोन भी चार्ज नहीं है। तो इस वजह से जल्दी सारा काम निपटा के अब बच्चों को सुलाते हैं, थोड़ी देर के लिए खेलते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा गॉसिप करते हैं, क्योंकि वैसे टाइम नहीं मिल पाता। आज थोड़ा टाइम है, थोड़ा बच्चों के साथ खेलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, देन उसके बाद बच्चों को सुलाएंगे फिर। और मैं मिलती हूँ आपसे बस शाम को, सिर्फ थोड़ी देर में। A few moments later. तुम आज का और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर हंसी। तुम आज का और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर हंसी।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज शाम के टाइम ना हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी बच्चों के साथ, थोड़ा सा फ़नी रील्स बनाए और मेरे हस्बैंड ने भी खूब सारा इन्जॉय किया साथ में। तो मेरे को लगता है कि कभी कभी जब ये मोमेंट मिलता है ना कि जब हम लोग बाहर कहीं जा नहीं सकते, चाहे वो बारिश का टाइम हो या फिर कोई और रीज़न हो या फिर लास्ट 2 ईयर्स जैसे हमने कोरोना टाइम में बिताया वैसा कुछ टाइम है, तो हमें उस टाइम पर फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का जो टाइम है वो टाइम आगे आगे बढ़ता जाता है, तो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बात नहीं रह पाती। आज बच्चे छोटे हैं तो अपना एंजॉय करो, साथ में काम भी करो, एंजॉय भी करो। तो शाम को हमने बड़ा एंजॉय किया, आज खूब मज़े किए। और देन उसके बाद बस हम लोग फिर खाना वाना खाया और खाना वाना खाने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े तय करने लग गई और मूवी भी देख रही थी साथ साथ, और गप्पे शप्पे भी हमारी चल रही थी। और ना मूवी इस टाइम बाहुबली है मूवी आ रही थी, तो वैसे तो कितनी बार भी ये मूवी देख लो पर फिर भी मतलब अच्छा लगता है स्टोरी देखते हुए। तो यहाँ पर मैं मूवी भी देख रही थी और उसके साथ साथ मेरे कपड़े भी तय हो रहे थे। तो गाइस आज का जो व्लॉग था मैंने आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया कि कैसे घर पर रहते और कैसा दिन बच्चों के साथ हम सबके हाथ मैंने स्पेंड किया, और आप लोग के साथ एक रेसिपी भी शेयर करी। तो गाइज़ अगर आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।